साथियों, यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग याम के इस आध्यात्मिक सत्संग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हम लोग इस सत्संग के माध्यम से सांसारिक विषयों पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक शब्द आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, सुख और उसका प्रतिफल दुख। सुख के बाद दुख का आना तय है। कारण क्या है? दूसरे दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं समझते हैं, इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। यहां पर आप सुख को पाने के लिए क्या क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और जब आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि समय तो कम है ना आपके पास, जीवन एक साल में 365 दिन और 60 साल की आयु, और आप जब प्रयास शुरू करते हैं सुख के लिए, तब तक आपका लगभग आधा जीवन समाप्त हो जाता है। कुछ लोग और कम जीवित रहते हैं, कुछ लोग और ज्यादा जीवित रहते हैं। एवरेज वही 60 साल के आसपास अपन मान सकते हैं। जब एक तिहाई जिंदगी या उससे ज्यादा या लगभग आधी जिंदगी निकल जाती है और उसके बाद आप प्रयास करते हैं, तो सफलता इतनी जल्दी तो मिलती नहीं। कुछ आपके पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप किसी एक को सफलता जल्दी मिल जाती है। लेकिन उस सफलता को आप ये समझिए कि पाने के लिए आपने जो भी प्रयास करे, उसमें जाने या अनजाने कुछ ऐसे कर्म भी हो जाते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, जिनको कि हम लोग पाप कर्म की श्रेणी में डालते हैं। अनैतिक, गलत, सांसारिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। चूंकि आप संसार में रहते हैं तो सांसारिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। आप उन गलत कामों को यदि किसी ने नहीं पकड़ा तो आप सोचते हैं कि आप बच गए। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं कि आपके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा का विशुद्ध अंश है। वो सब कुछ देखता है, वो आपको प्रेरित भी करता है सही रास्ते पर चलने के लिए, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। आप सांसारिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। हो सकता है कि आप बच जाएं, जैसे बचता तो कोई है ही नहीं, उस समय उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन गलत काम करने से उसकी नियति भी वैसी ही बन जाती है। वो बार बार उसी काम को करता है और फिर उसके संस्कार उस तरह से बन जाते हैं। तो उसका हाव भाव, बोल चाल, सोच, और सोच के हिसाब से बुद्धि और विवेक, और बुद्धि और विवेक जब बदल जाता है तो उसी तरह के कर्मों को और ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करता है। और इसमें जब वो गलत काम करेगा तो किसी दूसरे को सताएगा, दूसरे का हिस्सा छीनने का प्रयास करेगा, जो चीज किसी और की है उसे अपनी बनाने का प्रयास करेगा, अनैतिक कार्यों में वो लिप्त होता जाएगा। इस संसार में मनी मैटर्स, पैसे की महत्ता है, और मनुष्य उसी को ही पैरामीटर मानता है और उसी के हिसाब से अपना जीवन समझता है। लेकिन जो उस सुख को पाने के लिए उसने अनेकों प्रयास किए, और उन प्रयासों में जो उसने अनैतिक कार्य किए, गलत कार्य किए, गैर कानूनी कार्य किए, उसका फल तो उसको भोगना पड़ेगा। तो जब फल भोगने का नंबर आता है, सुख, अब सुख मिल गया, मान लीजिए आपने 50 करोड़ का एक मकान बना लिया, बन गया, अब फिर हाथ खाली। अब उसमें आप एसी लगवा लीजिए, एसी लग गया, उसकी ठंडी हवा आपने खा ली, फिर हाथ खाली। अब आप कंपनी बदल दीजिए एसी की। अब सुख तो मानसिक, शारीरिक और हार्दिक, जब तक ये तीन सुखों का मिलन नहीं होगा तब तक
आप सुखी हो ही नहीं सकते। और जब इस सुख को पाने के लिए किए गए कार्यों का फल भोगना पड़ता है, वही प्रतिफल है दुख, तो वो भोगने में बहुत कष्ट होता है, अपार कष्ट होता है। और जो इस कष्ट को दूर कर सकता है वो केवल एक है, केवल एक। ईश्वर कहें, खुदा कहें, वाहे गुरु या अकाल पुरुष कहें या गॉड कहें, वो केवल वही है। उसको कैसे पाया जाता है, वो कब सुनता है, कैसे सुनता है, इसके लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। उसी को समझाने का मैं प्रयास करता हूं ताकि आपको प्रेरणा मिले उस ईश्वर की तरफ बढ़ने की, ताकि आप स्थायी सुख को प्राप्त कर सकें। साथियों, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि जो आसानी से समझ में नहीं आता। हम आध्यात्मिक देश के वासी हैं। ईश्वर का पथ है ये, ईश्वर से मिलने का पथ है ये, ईश्वर को जानने का पथ है। आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होगा, कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उसमें से कुछ लोग चलेंगे अध्यात्म के रास्ते पर और उसमें कुछ लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आपके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और यदि वो जितना भी पुण्य अर्जित करते जाएंगे, यदि वो सफल हो जाते हैं उस मुक्ति की तरफ, उस मोक्ष की तरफ, तो आप समझिए पूरी लाइन जितने लोग उनसे जुड़े हुए रहे उनको कितना पुण्य मिलने वाला है। भागीरथ ने मुक्ति पाई, उस मोक्ष की स्थिति को पाया और उनके पूरा जीवन तर गया, पुरखों का जीवन तर गया। यहां पर तो आपको सहयोग करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी कामना के साथ कि आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो, आज यहीं पर मैं विश्राम लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओम।